इस मंथ में हम क्या करेंगे, अगस्त, तब मेरे पास मई मंथ का हम क्या करेंगे, केस स्टडी 2 का हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो टैली प्राइम में केस स्टडी 2 का हमारे पास क्या कर रहा है, मई मंथ का एंट्री करेंगे। तो पहला जो मेरे पास 14 नंबर क्वेश्चन है मई मंथ में, वो क्या, मिस्टर शर्मा रिसीव ए बिल रिसीव कर रहा है सागर प्रिंटर के माध्यम से, ठीक है। और द मेरे पास क्या हो रहा है, प्रिंटिंग ऑफिस स्टेशनरी, जो हम ऑफिस का स्टेशनरी प्रिंटिंग करवाए होगा, उसके लिए मुझको क्या किया, ये बिल पेमेंट कर रहा है ना। तो हम यहाँ पे सागर है और इसको क्या करेंगे, स्टेशनरी एक्सपेंसेज में डालकर एंट्री कर देंगे, क्लियर। तो आज मेरे पास यहाँ पे आ जाता हूँ टैली में, और टैली में आने के बाद वाउचर में चले जाता हूँ और यहाँ पे पेमेंट में हूँ, है ना। तो उसके तरफ से बिल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको जनरल वाउचर में रख सकते हैं, है ना, बिल है। तो मेरे पास यहाँ पे जनरल वाउचर में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एंट्री करता हूँ। तो जनरल वाउचर में आ गया, और क्या इसके तरफ से आ रहा है बिल, ऑफिस एक्सपेंसेज के लिए आ रहा है ना। तो एक्सपेंसेज, स्टेशनरी स्टेशनरी एक्सपेंसेस स्टेशनरी एक्सपेंसेज कितना है बिल, 4500। 4500, 4500 है ना। और मेरे पास के एक, संगम संगम प्रिंटर्स। हाँ, संगम प्रिंटर्स है ना। तो यहाँ पे SUNGAM संगम प्रिंटर है ना, क्लियर। जी। और ये क्या होगा, संडे क्रिएटर के रूप में मेरे पास यहाँ पे एंट्री हो जाएगा और कंट्रोल ए कर लूँगा मैं। और क्या इसका मेरे पास बिल आया, अभी हम इसको पेमेंट नहीं किए हूँ, तो क्या होगा मेरे पास वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ और है, हम अभी तक नहीं किया हूँ F2, और नहीं, मेरे पास यहाँ पे F2, और मैं डेट नहीं चेंज किया, 1/5 है ना। चौथा महीना किया था, अब एक 5वां महीना मैं करूँगा, है ना। 1/5 और इंटर, मेरे पास 1 मई का मैं अभी एंट्री करने वाला हूँ पूरा पूरा, क्लियर। तो मेरे पास यहाँ पे डेट भी चेंज कर लियो, और मेरे पास यहाँ पे क्या है कि द एंट्री भी होने लगी है। तो कंट्रोल है, तो हम चल के देखते हैं बैलेंस शीट पे। तब बैलेंस शीट में मेरे पास क्या होगा कि ये जो मेरे पास बैलेंस शीट है, तो कब और इंक्रीज होगा मेरा, पहले की अपेक्षा से, है ना। तो मेरे पास पहले था क्या, मेरे पास 27, यहाँ पे क्या था, 16,500 700 रुपये था, है ना। जी। इसमें 4,500 और ऐड होगी, सारा को भी मेरे को पेमेंट वापस करना है ना। जो करेंट लायबिलिटीज के रूप में दिख रहा है, इस आर्च में कोई भी अंतर मुझको नजर नहीं आएगा, क्लियर। तो आयदा मेरे पास इस पर से, क्लियर है। जी। तो मेरे पास, चलो आगे की ओर हम चलता हूँ, और मैं फिर से बहुत से अगला क्वेश्चन को एंट्री करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, मिस्टर शर्मा पेड द कैश, मोहन पेपर हाउस, जो मोहन पेपर हाउस से हम उधार लिया था, है ना, उसको क्या कर रहा हूँ, बिल पेमेंट कर रहा हूँ। तो आयदा मेरे पास यहाँ पे आते हैं, अब वाउचर में, अब पेमेंट वाउचर में चले जाता हूँ, आंदा यहाँ पे क्या है, मोहन पेपर हाउस है ना। मोहन पेपर हाउ हाउस को क्या कर रहा हूँ, कितना पेमेंट उसका, 2500 रुपया। 25 रुपये पेमेंट हाँ हाँ, किस रुपये में पेमेंट कैश कर, में। एंड द मेरे पेस ऑन द, और इस चीज़ को रहने देता हूँ, कंट्रोल है। और मेरे पास मोहन पेपर हाउस को एट द, मेरे पास क्या, कैश में पेमेंट कर रहा हूँ, जी कैश कैश के रूप में 2500 रुपये में पेमेंट कर दे रहा हूँ, क्लियर, कंट्रोल है। जी। चलते हैं बैक होकर और देखते हैं कि मेरे पास, ओके, बैक नहीं, यहाँ पे बैलेंस शीट में, और मेरे पास बैलेंस शीट में देखो अब क्या हुआ, पहले की अपेक्षा मेरी पेमेंट कुछ जी। कम गया ना, अभी 21,000 समथिंग था। और अभी यहाँ पे मेरे, 12,750। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे मोहन पेपर हाउस निकल पाया है। तो हमें यहाँ पे जाकर चेक करते हैं, देखो मेरे मोहन पेपर हाउस यहाँ से गायब गायब। हो गया ना। जी। तो मेरे पास ये चीज़ को भी क्लियर है, और मेरे पास यहाँ पे ये चीज़ को देखो, हमारे पास यहाँ पे क्या हुआ, ट्रांजेक्शन क्या, कैश से हम निकाले, तो जी। कैश से मेरे पास ट्रांजेक्शन हो चुकी है उस चीज़ के लिए, क्लियर। अब 2,15,800 रुपया, इस चीज़ को भी ध्यान देना है, इसमें 4,71,000 है, और मेरे पास डिपॉजिट एसेट उतना है ना। जी। हम जो अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करके रखा हूँ पैसे, पेमेंट को। तो ये चलो आगे की ओर मैं बढ़ता हूँ, क्लियर भी। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे रेंट हम दे रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, रेंट दे रहा हूँ, ठीक है, एज ए चेक के माध्यम से, क्या, जी। चेक के माध्यम से रेंट दिया जाता है, रेंट एक्सपेंसेस बनेगी, है ना। रेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे एल से, और रेंट एक्सपेंसेस के नाम से, और रेंट, रेंट EXPENSES है ना। और ये मिल जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना। इनडायरेक्ट ये हो जाएगा तो इनडायरेक्ट में, लेकिन डायरेक्ट दिया। अच्छा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कर दिया गया है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कर सकते हो, DIRE, DI,
और डायरेक्ट भी हम इसको दे रहा हूँ तो उसी को हो जाता है कभी कभी, इसमें पता नहीं कितना बार चलेगा, है ना। डायरेक्ट एक्सपेंसेस और मेरे पास कितना है, 3,000 रुपया, है ना। 3,000 रुपया और मेरे पास किस रुपये, SBI SBI के माध्यम से दे रहा हूँ। तो इस पे 6 सेकंड में क्या मेरे पास हो गया इसका एंट्री। जी अगला मेरे पास क्या है कि इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है देख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे मैं क्या कर रहा, मिस्टर शर्मा पेड द कैश 4,500 सागर प्रिंटर को, है ना। जी सागर प्रिंटर का भी बिल आया थोड़ी देर पहले, बिल आया और था उसके उसी को हम क्या करेंगे यहाँ पे पेमेंट करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करूँ, सागर प्रिंटर को ले आऊँ, सागर, है ना। सा संगम था हाँ संगम, SUMG संगम प्रिंटर, 4,500 रुपया, है ना। और मेरे पास है यहाँ पे क्या किया, 4,500 रुपये यहाँ पे पेमेंट किए, कैश और कैश के रूप में कैश, है ना। और मेरे पास यहाँ से कंट्रोल ए कर लिया। तो मेरे पास अब देखो हम जाते हैं बैलेंस, बैलेंस शीट में चेक करते हैं साची हुआ है या नहीं। अब देखो मेरे पास अब इतना बच रहा है, 14,200, 14,200 क्योंकि अब मेरे पास जो भी पेमेंट था और एक ही वो अब यहाँ पे रह गया मेरे पास, जिसका पेमेंट वापस करना मुझको, ठीक है। और वो राज फर्नीचर राज हाउस फर्नीचर का। हाउस तो राज फर्नीचर हाउस का यहाँ पे, और इस तरह का मेरे पास क्या हुआ, पेमेंट वापस दे दिया वापस, है ना। तो इस राशि को मेरे पास है, देखो फिक्स एसेट में मेरे पास हुआ है अब आया होकर ऐड हो गया होगा मेरा, है ना। फिक्स एसेट में राशि को मेरे पास इंक्रीज हो गई है। यहाँ पे तुम्हारा क्या है, इस राशि को देखो पेमेंट क्या हटा भी पहले का अपेक्षा, है ना। जी तो इस राशि को स्टेप बाई स्टेप तुम्हारा नजर आएगा। चलो आगे की ओर मैं चलता हूँ, अभी करता हूँ यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, है ना। ये LEC, ओके, लेजर बनाना पड़ेगा। ELECTRIC, ELECT, TRI ELECTRI, है ना। एक्सपेंस, चलो एक्सपीरियंसेस, है ना। और ये भी क्या जाएगा, इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस ना है। डायरेक्ट इसमें भी डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट होगा ये भी। तो ये क्लियर है। जी तो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि मेरे पास ये हो जाएगा कितना है, 1,500 1,500 रुपया। कैश और कैश के रूप में पेमेंट किया जा रहा है, कैश, है ना। तो कैश के रूप में मेरे पास ये डन हो गया। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ पे मिस्टर शर्मा चेक एट द क्या पास सैलरी 2,600 रुपया सैलरी दिया है ना। अप्रैल मंथ का अप्रैल सैलरी मंथ दिया का सैलरी दिया 2,600 रुपया। 2600 तो एट द मेरे पास यहाँ पे सैलरी एक्सपेंसेस, बनाना पड़ेगा सैलरी एक्सपेंसेस, है ना। एक्स पी EXPENSES, है ना, एक्सपेंसेस। ये वो मेरे क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट नहीं ये डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है ना। और मेरे पास कितना, 2,600 रुपया, 2,600 रुपया अंदर मेरे पास यहाँ पे क्या है, SBI SBI के माध्यम से दिया गया कंट्रोल ए, ठीक है। जी अब मेरे पास यहाँ तक हो गया पूरा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या बोलता है, मशीनरी एक्सपेंसेस, है ना, मशीनरी एक्सपेंसेस। तो इसको अभी हम इसी पर से करेंगे। तो अगला मेरे पास यहाँ पे क्या, MESCEOUS है ना। ये वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा। इनडायरेक्ट है हाँ ये इंडायरेक्ट या डायरेक्ट रहेगा, है ना। और कंट्रोल ए, और मेरे पास कितना है, 200 200 रुपया, है ना। कैश कैश, और ये मेरे पास क्या कंट्रोल ए, क्लियर। जी तो इस पर से हो गया, कोई डॉट यहाँ तक। नहीं अगला मेरे पास क्या है, यहाँ पे मोबाइल टेलीफोन एक्सपेंसेस मैं यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। जी 1,100 रुपये टेलीफोन एक्सपेंसेस के लिए। तो टेलीफोन TLEP फोन, है ना। EXP है ना। और ये भी मेरे पास इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में रहेगा, जी और 1,200 रुपया। और मेरे पास 1100 1100 था, जी 1,100 रुपया। और ये कैश के रूप में, कैश और कंट्रोल है। अगला मेरे के यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, एट द मिस्टर वर्मा एट द कन्वेंस एक्सपेंसेस, है ना।
तो यहाँ पे उसका भी लेजर बनाते हैं, CONVY, है ना, ANC कॉन्वेंस EXPENACJ, है ना। ये इंडिया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये कितना है? 750 750। 400 साढ़े चार। 450 और ये कैश कैश के रूप में होगा, है ना। और इस पर से हम एंट्री कर दिया हम प्रोडक्ट। तो इस चीज़ को हम देखना पाया चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, बैक करेंगे, है ना। बैक हुआ यहाँ से बैलेंस शीट को चेक कर लेता हूँ। साथ ही बैलेंस शीट में देखो क्या मेरी पेमेंट घटी भी है पहले की अपेक्षा, है ना। आई प्रॉफिट लॉस में भी क्या हुआ, इंक्रीज भी हुआ है ना। देखो डायरेक्ट अभी डायरेक्ट एक्सपेंसेज इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, है ना। तो कुल का अलग अलग थी आ रहा है मेरे पास, है ना, बनकर नेट नेट इतना हुआ, मुझको अलग अलग सारी चीज को आ जाएगा। इस चीज को देखना भी होगा और आगे चलेंगे तो इसको और डीप में समझेंगे। तुम्हारा यहाँ पे करेंट तुम्हारा करेंट एसेट फिक्स एसेट दो प्रकार का एसेट बन गया, एक फिक्स एसेट एक करेंट एसेट कुछ समय के लिए, है ना। तो हमारे कुछ समय के लिए क्या क्या है, तो डिपॉजिट एसेट है ना। ये सारी चीज जो हमारे कुछ समय में हम इसको कन्वर्ट में भी अपना रियल पेमेंट में भी हम लेके आ सकता हूँ। और मेरे पास एक फिक्स एसेट, ये जो लंबे समय के लिए मेरे जो एसेट होता है हम पढ़े हैं, है ना। ये लंबे समय के लिए एसेट यहाँ पे बन गया। तो इस चीज को हमारे पास देखो अभी हम कुछ पेमेंट विड्रॉ नहीं किया हो तो मेरे पास उतना पेमेंट अभी बना हुआ है ना। तो हम पेमेंट किया नहीं हूँ वापस। और मेरे पास आ चुको, अब चलते हैं बैलेंस शीट को हम चेक करते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस शीट को चेक करते हैं। तो हम यहाँ पे चलेंगे और डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस शीट पे कितना है, 14,010 8,14,010 मिल गया। है ना। तो इस चीज को क्लियर है। जी तो इस पर से साची को बनाते चल जाओगे। जी जितना भी अभी तुम इस मंथ में ट्राई देखो इस डेट के अंदर में, है ना। 1 अप्रैल से लेके तुम्हारे 1 मई 2023 23 23 का हम चल रहा हूँ, 23 में काम कर रहा हूँ, है ना। तो हमारे पास जितना भी हम ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ उस साची को हम यहाँ पे देख भी पा रहा हूँ स्टेप बाई स्टेप कि हाँ ये साची हो रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो चलो नेक्स्ट क्लास में आइंदा अगले मंथ का एंट्री करेंगे।